हेलो दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र समकालीन भारतीय शिक्षा यूनिट 3। टॉपिक है नवोदय विद्यालय। हेडिंग डालेंगे नवोदय विद्यालय का कार्य योजना। नवोदय विद्यालय की कार्य योजना के लिए कारगर तरीके अपनाए गए थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि उच्च अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हर एक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना किया जाएगा और उस विद्यालय में उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च कोटि की शिक्षा क्या होगा? उस विद्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। और इस विद्यालय में अभिभावक को आर्थिक स्थिति के अनुसार कोई खर्चा नहीं लगेगा और सामाजिक पृष्ठभूमि से कोई सरोकार नहीं रहेगा। मतलब इसका यह है कि अभिभावक को कोई खर्चा नहीं देखना पड़ेगा छात्र के लिए। और इस कार्य योजना के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था किया जाएगा। वह अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए उनकी वास्तविक जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर यह आरक्षण 5 व 7% से कम नहीं रहेगा। 5 व 7% से यह आरक्षण क्या रहेगा? कम नहीं रहेगा। और इसमें 1/3 लड़कियों की भी प्रवेश दिया जाएगा तथा छात्र छात्राओं को रहने के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था किया जाएगा। यही नवोदय विद्यालय की कार्य योजना को रखा गया था। और नवोदय विद्यालय में प्रवेश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है। यह प्रवेश परीक्षा छात्र के मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा से संबंधित रहता है। और इस प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र को तीसरी, चौथी, 5वीं किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास होना पड़ेगा। मान्यता प्राप्त स्कूल से पास होना रहेगा। और तभी यह 6वीं के लिए क्या करेगा? ऑनलाइन कर सकता है इस नवोदय विद्यालय में। और नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन कर सकता है। यदि एक बार छात्र इस प्रवेश परीक्षा में बैठ जाता है तो फिर उसे दोबारा बैठने का मौका नहीं दिया जाता है। इस प्रवेश परीक्षा को अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस प्रवेश परीक्षा की देखभाल एनसीईआरटी करती है। इस प्रवेश परीक्षा की देखभाल कौन करता है? एनसीईआरटी करती है। और इस प्रवेश परीक्षा की खासियत यह है कि इस प्रवेश परीक्षा में सामान्य गणित तथा सामान्य योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह प्रवेश परीक्षा छात्र के मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा से संबंधित रहता है। इतने नियमों को देखते हुए विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है। फिर नवोदय विद्यालय के महत्व, तो देखिए पहला महत्व क्या है? माध्यमिक शिक्षा के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। नवोदय विद्यालय माध्यमिक शिक्षा के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है क्योंकि इसमें प्रशासन तथा नवीन पद्धतियों व अच्छे पाठचर्याओं का समावेश होता है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा के लिए यह क्या है? आदर्श प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना का विकास करता है। नवोदय विद्यालय के प्रवेश के लिए धर्म, जाति, लिंग व आर्थिक स्थिति से बगैर ध्यान दिए धर्म, जाति, लिंग आदि को उनके देखिए राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना के विकास के लिए कैसे यह उपयोगी है? क्योंकि इसमें धर्म, जाति, लिंग व आर्थिक स्थिति के बगैर ध्यान दिए छात्र का नवोदय विद्यालय में प्रवेश किया जाता है। इसलिए यह राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना के विकास के लिए उपयोगी है। त्रिभाषा, तीसरा का हेडिंग है त्रिभाषा। नवोदय विद्यालय 3 भाषाओं का ज्ञान कराता है। फिर चौथा महत्व है प्राचीन संस्कृति व वैज्ञानिकता का समन्वय। नवोदय विद्यालय भारत की प्राचीन संस्कृति के प्रति लगाव कराती है तथा यह नवीन पद्धतियों व नवीन खोज के प्रति आगे बढ़ाती है। इसलिए
प्राचीन संस्कृति व वैज्ञानिकता का इसमें क्या है, समावेश है, समन्वय है। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर की दृष्टि से। इसे आप लोग ध्यान से देखकर पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा समकालीन भारतीय शिक्षा में प्रथम यूनिट के लिए। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे, याद कर लेंगे, इतना उम्मीद हम रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।